धोखा। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे 3 एंगल्स दिया है, ये 3 एंगल्स दिया है, तो इन एंगल्स का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स निकालना है। ओके, अभी कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले समझो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए और इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। ओके, तभी आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज करोगे, सम्स करोगे, वो आपको समझ में आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है कि दो एंगल रहेगा, उन दो एंगल को आप प्लस करोगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो वो जो दो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इसमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री समझो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कितने एंगल होने चाहिए, दो एंगल। यहाँ पे हमने कितना एंगल दिया है, एक एंगल दिया है। फर्स्ट में एक एंगल दिया है ना, दूसरा एंगल हमें दिया है नहीं, तो दूसरा एंगल ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो 20 का कॉम्प्लीमेंट, तो दूसरे एंगल को आप क्या बोलोगे, 20 का कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20। अब जो कैसे करने का सिंपल समझो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल रहेगा आपका, तो अगर आप इन दो एंगल को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इन दो एंगल को आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलोगे, राइट। अभी समझो कि ये दो में से एक एंगल आपको दिया है, समझो ये एंगल दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, अभी हमें ये एंगल नहीं दिया है, तो हमें ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो एंगल हम फाइंड करेंगे, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60। तो ये जो एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 होगा। ओके, तो देखो अब यहाँ पे एक नंबर रहता, इन दोनों को हम प्लस करते तो 90 आता, तो सब में 90 ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सब में 90 ही आएगा। तो अगर हम अभी 60 है, ठीक है, इक्वेशन करने का 60 है, कौन सा फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है। अगर ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, सॉरी प्लस के फॉर्म में है। अगर ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। समझ में आ रहा है, देखो ये एंगल है हमारा, ये हमारा 60 डिग्री है, तो प्लस का है वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 90 में से आप माइनस कर दोगे 60 डिग्री, तो आपका ये एंगल जो है वो कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कि जो ये वाला एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। तो सिंपल आपको सम्स में क्या करना है, जो भी आपको एंगल दिया है उसको 90 में से माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो हमारा आंसर आया वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। समझ में आया कैसे फाइंड करोगे, बस। अब हमें सम्स कैसे करोगे, देखो अब आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये सेंटेंस लिखोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन ही आपका, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। तो देखो सिंपल आपको क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। ओके, तो सिंपल क्या करोगे, 90 में से आप माइनस कर दोगे 20, तो आपको क्या मिलेगा, 70 डिग्री। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 कितना है, 70 डिग्री। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज कितना आया, 70 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। समझ में आया इसको हमने कैसे किया। ओके, अब इसी तरीके से हमें ये दोनों भी करना है। ओके, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो सिंपल ये जो सेंटेंस है इतना, वो तो दोनों में ही लिखोगे, सेम है, कॉमन है दोनों में, आपको यही इतना सेंटेंस तो लिखना ही है। ठीक है, तो क्या लिखोगे वापस, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। सेम यहाँ पे भी वही लिखोगे, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स इज 70 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या पे लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। तो सिंपल आप क्या कर दोगे, 90 डिग्री में से माइनस कर दोगे 63 डिग्री। ओके, तो 90 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 डिग्री। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री। आगे हमारा आंसर समझ में आया आपको। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, ये तो हमने लिख दिया सेंटेंस, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका कॉम्प्लीमेंट, 57 डिग्री का। तो क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री। ओके, अब देखो तो 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री में से माइनस कर दो 57 डिग्री, तो कितना बचेगा आपका, 33 डिग्री आएगा। आगे आंसर माइनस कर लेने का आप लोग। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज 33 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब इसमें भी हमें जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना था कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट। अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि आपका 2 एंगल्स रहेगा। ओके, तो उन दोनों एंगल को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर 180 डिग्री आएगा। तो वो जो 2 एंगल होगा वो हमारे कौन से एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, समझो कि आपका ये एक एंगल है प्लस यहाँ पे आपका एक एंगल है, तो इन 2 एंगल को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अभी समझो कि हमें एक एंगल दिया है, ठीक है, हमें एक एंगल दिया है और ये एंगल क्या दिया है हमें, समझो 100 डिग्री दिया है। हमें पूछा है कि ये एंगल क्या होगा। तो सिंपल क्या करोगे आप, ये प्लस का नंबर है इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी कि आप 180 में से आप माइनस कर दोगे 100 डिग्री, तो आपका ये जो एंगल है वो कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। ठीक है, मतलब कि 180 में से आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये जो आपका आंसर आया ये क्या हो गया, सप्लीमेंट। इसका सप्लीमेंट तो 100 का सप्लीमेंट क्या है हमारा 80 डिग्री। समझ में आया। ऐसे ही हमें ये तीनों एंगल फाइंड करना है। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करोगे, पहले तो सेंटेंस लिखोगे। क्या सेंटेंस लिखोगे, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। कि हम मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, बस वही लिखना है हमें। तो तीनों में पहले लिख दो। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो हो गया। अभी देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, सेम यहाँ पे भी यही लिख दो सेंटेंस, द सम ऑफ supplementary angles is 180 degree। यहाँ पे भी वही लिखोगे, the sum of supplementary angles is 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख दिया तीनों में। बस अब क्या करोगे, देखो सेम वही करना है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो सप्लीमेंट 105 डिग्री का क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। तो आप क्या कर दोगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे 105 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आएगा 75 डिग्री, राइट। माइनस करो तो 75 डिग्री आएगा ना। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, सप्लीमेंट
सप्लीमेंट ऑफ ये 105 डिग्री इज कितना आया 75 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। ओके, होप आपको समझ में आया। सेम वैसे हमें ये भी करना है, और हमें इसमें किसका सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो 87 का। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री। तो क्या कर दोगे, 180 में से आप माइनस कर दोगे 87। तो 180 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस कर देते हैं। 180 है, 87 है, ओके। 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 0। 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा। 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। कितना आया, 93 डिग्री। यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखोगे, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्री। आ गया, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड वाला। अभी थर्ड में क्या दिया है तो देखो, सेम क्या लिखोगे, किसका फाइंड करना है सप्लीमेंट, 154 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आप माइनस कर दोगे 154 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 26 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखोगे, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज 26 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि देखो आपको ना यहाँ पे पेयर्स दिए, ठीक है, 2 एंगल है, 2 एंगल का आपको मेजर यहाँ पे 6 सम्स है, 6 सम्स में आपको 2 एंगल का मेजर दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से 2 एंगल का पेयर है जो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करोगे, देखो अगर इन दोनों को हम कैसे करते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे हम पता करते कि वो जो एंगल है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर हम वो 2 एंगल को प्लस करेंगे, अगर हमारा आंसर 90 डिग्री आया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पर अगर आंसर हमारा 180 डिग्री आया तो क्या है, हमारा वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल से, राइट। सेम इसी में करेंगे, हम सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आता है। अगर 90 डिग्री आया तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 आया तो सप्लीमेंट्री। ओके, तो देखो कैसे करोगे, तो पहले तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन ही आपका यहाँ से। ओके, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। तो आपको पता करना है कि इसका आंसर क्या है, 90 है या 180 है। आपको बोला है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए, तो इतना दिमाग में फिट कर लो कि सबका आंसर 90 आएगा या फिर 180 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ लॉजिक इस्तेमाल करो। यहाँ पे क्या दिया, 115 यानी कि 100, तो 90 से तो 100 बड़ा होता है ना, इसके 90 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा इसका आंसर, हमारा प्लस करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ओके, समझ में आया, बस आपको जितना प्लस भी कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने का, क्या लिखने का, द सम ऑफ 65 डिग्री एंड 115 डिग्री इज कितना आया, 180 डिग्री। यानी आपको सिंपल जो हमने यहाँ पे प्लस किया उसको हम सेंटेंस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ, यानी इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आया, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आया, इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या है, तो सप्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर क्या लिखोगे, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया। अब वैसे हम ये सब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 63 प्लस 27 कर दो, कितना आएगा हमारा आंसर, तो देखो ये 3 और 7 कितना होगा, 10, और ये 6 60 और 20 80, 80 और 10 कितना होगा, 90, यानी कि 90 डिग्री आएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द सम ऑफ 63 डिग्री एंड 27 डिग्री इज कितना आया, 90 डिग्री आ गया। ओके, तो अब 90 डिग्री आया, यानी कि कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, दे आर
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट ये भी सेम, तो 112 डिग्री को आप प्लस कर दोगे 68 डिग्री के साथ, तो आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे 112 100 है तो 90 तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर? प्लस करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अभी भी सेम सेंटेंस लिखोगे, द सम ऑफ 112 डिग्री एंड 68 डिग्री इज कितना आया? 180 डिग्री। ओके, तो 180 आया, इसके अंदर कौन सा एंगल होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। देयरफॉर क्या लिखोगे? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ के ऊपर। तो देखो फोर्थ में तो 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? द सम ऑफ 130 डिग्री एंड 50 डिग्री इज कितना आया? 180 डिग्री आया। इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर करने का, देयरफॉर दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे फिफ्थ पे। फिफ्थ में 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? द सम ऑफ 45 डिग्री एंड 45 डिग्री इज 90 डिग्री। तो यानी कि देयरफॉर ये कौन सा एंगल होगा हमारा? 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देयरफॉर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब हम आते हैं हमारे लास्ट ये वाले पे, फिफ्थ पे। इसमें 80 डिग्री प्लस कर दो 10 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 90 डिग्री आया, इसका मतलब द सम ऑफ 80 डिग्री एंड 10 डिग्री इज कितना आया? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है हमारा? कौन सा एंगल है? द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देयरफॉर they are complementary angles। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो किया वो आपको समझ में आया होगा। एक बार आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप कुछ तो आप पॉज करके भी आप लिख सकते हो। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 5 दोनों कर लेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि देखो ऐसा एंगल फाइंड करना है जो बराबर हो उसके कॉम्प्लीमेंट से। मतलब देखो कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी कि ऐसा दो एंगल है, अगर उसको हम प्लस करेंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट बोला है। तो तब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बोला है कि देखो कि अब ये दो एंगल आपको दिया है। ठीक है, सपोज आपको ये कोई एंगल दिया है, इसका कोई आपको कुछ डिग्री दिया है, आपको पता नहीं क्या डिग्री दिया है, पर आपको ये पता है कुछ डिग्री दिया है। अब आपको यहाँ पे ऐसा डिग्री लेकर आना है जो इसके क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर, यानी दोनों नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आया आपको? तो आपको यही फाइंड करना है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट, इक्वल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अभी सिंपल समझो। अभी कैसे करो? देखो अगर चलो अब हमें पता नहीं कि कितना डिग्री है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये हमें दिया ही नहीं है कि कितना डिग्री है, तो हम सपोज ये मान लेते हैं। कभी भी आपको कुछ नहीं दिया हो तो सिंपल ये मान लेने का कि वो क्या है? हमारा एक्स है। क्या है? एक्स। तो इसमें हमें नहीं दिया है तो मान लो कि ये हमारा दिया है एक्स डिग्री। अब क्या बोला है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। राइट, ये भी x होगा। तो इन दोनों को क्या कर दो? प्लस। तो प्लस करोगे तो क्या होगा? 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 90 को 20 से 2 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी।
90 को 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि दोनों एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा और ये दोनों आपस में क्या है तो बराबर भी है। समझ में आया आपको कैसे करना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, तो अब इससे पहले हम क्या करेंगे, जो एंगल है, जो दो इक्वल एंगल है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे। कभी भी एज्यूम करते हो तो क्या लिखने का, लेट द टू इक्वल, कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या लेंगे हम, एंगल्स बी एक्स, ठीक है। और द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, एक्स होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है। तो वो एक सेंटेंस लिख लो, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा ना। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके बराबर रहता है, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के बराबर रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें दिया है, नहीं दिया है, पर हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते हैं, दो होते हैं, यानी कि दोनों क्या होगा हमारा एक्स, यानी एक्स प्लस एक्स कर दोगे और ये किसके बराबर रहेगा, तो ये 90 डिग्री के बराबर रहेगा। ओके, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी 2 है, ये x है, इन दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, तो इसका मतलब कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई की साइन होती है। तो 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो x इक्वल्स टू, तो 90 डिग्री को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 1 बचेगा, 0 नीचे, 2 5 जा 10, यानी कितना आया 45 डिग्री। तो x कितना आया हमारा 45 डिग्री। तो यानी जो हमारा आ गया आंसर, तो वो दो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा हमारा 45 डिग्री। ओके, इसको मैं रब कर दूं पहले अच्छे से, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसमें आपको क्या लिखना है, देयरफॉर लिखना है। देयरफॉर क्या लिखोगे, तो 45 डिग्री इज बराबर है ना, किसके बराबर है, उसके कॉम्प्लीमेंट से बराबर है। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स, यही लिखना है, विच के बदले क्या लिखोगे 45 डिग्री, यहाँ से देख के सेम यहाँ तक लिख दोगे। ओके, इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, आ गया हमारा आंसर। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जैसा ये है ना वैसे सेम ये भी है, बस इसमें क्या था कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या है सप्लीमेंट। यानी कि अगर आप दो एंगल को प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसमें खाली 180 करना है, बाकी निकालना आपको सेम वैसे ऐसे ही है। तो देखो पहले इसमें भी हमें वो दो एंगल दिया है, नहीं दिया है, मतलब कि इसमें भी दो एंगल है, क्या है, दो एंगल है, इनको हम प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो ये जो दो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दो एंगल हमें दिया है, नहीं दिया है, तो क्या एज्यूम करोगे, एक्स एज्यूम करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ। तब यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट द, दो एंगल होता है ना, दो एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में, the two equal supplementary angles क्या एज्यूम करोगे, तो बी एक्स एज्यूम कर लिया हमने। ओके, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यस, यहाँ पे क्या लिखोगे, द सम ऑफ supplementary angles is 180 डिग्री। ओके, अब बस हमने वो कैसे करना है, तो यानी इन दो एक्स को, दो एंगल को हम प्लस करेंगे, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो 180 पर वो दो एंगल क्या है हमारा, उसको तो हमने एक्स एज्यूम किया है, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स लिख लोगे। तो एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो x इक्वल्स टू 180 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो देखो 18 2 के टेबल में 18 आता है, कितने से आता है? 9 से आता है, और यहाँ पे 0 बच गया, 0 लगा दो, यानी कितना आंसर आया? x की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। यहाँ से देख के लिखना है और कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपको ये फिगर दिया है, यस दिया है, तो ये दो फिगर में एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, वो दोनों क्या है? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, राइट। अब आगे क्या बोले देखो, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, यानी कि जो एंगल 1 है वो डिक्रीज यानी कि कम होते जाएगा, तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में इसका क्या असर होगा वो हमें बताना है। और क्या बताना है? सो दैट द बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो जो भी असर एंगल 2 में होगा तो फिर भी क्या ये दोनों एंगल्स जो है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होगा, ये हमें बताना है। तो हम सिंपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं, नाम क्या मैं लूं? कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। मेरा नाम तो मोनिका है, तो मैं चलो एक मोनू ले लेती हूँ और एक चलो मोन्टू ले लेती हूँ। समझ जाओ आप लोग, मेरे घर का नाम मोनू है, सब मोनू मोनू बुलाते हैं, ठीक है। समझ जाओ, यहाँ पे मोनू एक मोन्टू है, ठीक है। एक है मोनू, एक है मोन्टू। अभी दोनों के पास, ठीक है, ये दोनों के पास कितना चॉकलेट है? दोनों के पास कितना चॉकलेट है? 10 चॉकलेट है। कितना चॉकलेट है? 10, ठीक है। अभी समझो इन दोनों के पास 10 चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स है, तो 6 चॉकलेट्स मोनू के पास है, 4 चॉकलेट्स मोन्टू के पास है। अब इसमें से एक चॉकलेट कम कर दो, तो इसमें से अगर आप एक चॉकलेट कम कर दोगे तो कितना होगा? 5 होगा। अब वही एक चॉकलेट आपने किसको दे दिया? मोन्टू को, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वापस इसमें से एक चॉकलेट कम कर दो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यही एक चॉकलेट को इसमें क्या कर दो? प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इसमें एक चॉकलेट कम कर दो, कितना हो जाएगा? 3। फिर इसमें एक चॉकलेट प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? सॉरी, प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 7। तो अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो पहले ये 6 था, डिक्रीज, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे चॉकलेट हुआ डिक्रीज, और यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज, यानी कि यहाँ पे घटा, यहाँ पे बढ़ा। तो देखो यहाँ पे घटा तो 5 हो गया, फिर घटा तो 4 हो गया, फिर घटा तो 3 हो गया, यानी कम होते गया। और यहाँ पे क्या हुआ? तो यही एक चॉकलेट यहाँ पे दे दिया, तो 4 से 5 एक बढ़ गया। फिर आपने ये एक चॉकलेट माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया, तो फिर 6 आने के वापस एक चॉकलेट बढ़ गया, फिर प्लस किया तो वापस क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने चॉकलेट डिक्रीज किया, तो यहाँ पे चॉकलेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ गया। समझ में आया आपको? पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों को प्लस करो, चॉकलेट टोटल कितना होगा? 10 ही चॉकलेट है ना, हमारा स्टार्टिंग में भी 10 था, एंड में भी 10 ही है। बस फर्क क्या हुआ कि ये घटते गया और ये बढ़ते गया। समझ में आया? वही आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अगर ये जो एंगल है ये कम होते जाएगा तो ये एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंपल समझो, अभी आपका एंगल ये ऐसा है, तो इसको एंगल 1 को हमने कम करके ऐसे कर दिया, तो ये एंगल 1 इतना है, ये एंगल 1 क्या हो गया? बट ये एंगल 2 क्या हो गया? बढ़ गया। वापस अगर आप ये एंगल 1 को ऐसे कर दो तो वापस ये क्या हो गया? कम हो गया एंगल 1, और एंगल 2 क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन ये जो आपका है ये क्या है? आपका ये तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल ही है ना, 180 डिग्री ही है, तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल तो आपका ऐसा ही रहेगा। लेकिन क्या होगा? जो एंगल 1 अगर आप कम करते जाओगे तो एंगल 2 अगर एंगल 1 को कम करोगे तो एंगल 2 क्या होगा? इंक्रीज, यानी कि बढ़ेगा। समझ में आया? ये एग्जांपल बड़ा इजी सा, आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे सम के ऊपर। इसको लिखोगे कैसे? अब इसमें कुछ सम नहीं है, आपको बस खाली क्या करना है, तो सिंपल सेंटेंस में लिख देने का है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
तो देखो अभी आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो इतना देख के लिखने का, इफ, इतना ही, हाँ, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज, ठीक है, पर उनका जो मेजर रहेगा वो सेम रहेगा, सप्लीमेंट्री एंगल ही रहेगा, तो क्या लिखोगे, विथ सेम मेजर, यानी कि 180 डिग्री ही रहेगा, विथ सेम मेजर, ठीक है, ये लिख दिया। सो फिर ऐसे देखिए सेम लिखोगे तो वो हमारा क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री एंगल ही रहेगा ना, सप्लीमेंट्री ही रहेगा, भले ये घटे ये बढ़े पर रहेगा तो सप्लीमेंट्री ही ना है, तो स्ट्रेट लाइन पे बढ़ रहा है घट रहा है वैसा, तो सिंपल ऐसे देखिए सेम यहाँ तक लिख दोगे। सो दैट both the angles still remain supplementary, तो आगे हमारा आंसर समझ में आया कैसे लिखा हमने सेंटेंस, ओके। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब 7 में क्या बोला है देखो, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर, ऐसे आपको 3 सिचुएशन दी है, इसमें क्या बोला है, पहले में क्या बोला है कि अगर दो एंगल, ठीक है, कितना, 2 एंगल्स, अगर 2 एंगल्स हमारा एक्यूट एंगल रहेगा तो क्या वो हमारा सप्लीमेंट्री रहेगा, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा, ये पूछा है। फिर ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, हमारा एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक्यूट एंगल हमारा कहां से कहां तक हो सकता है, तो 1 डिग्री से लेकर हमारा 89 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है, इस 1 से लेकर 89 तक इस सब एंगल को क्या बोलोगे, तो एक्यूट एंगल बोलोगे। तो लेकिन 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री होता है आपका जीरो एंगल, और 90 डिग्री क्या होता है आपका राइट एंगल, तो ये दोनों का आप एक्यूट एंगल नहीं बोलोगे, ओके। तो अभी देखो 1 डिग्री है, तो अभी दोनों क्या होना चाहिए, दोनों ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है 1, तो 1 को अगर हम 89 से प्लस करेंगे तो 90 डिग्री होगा, 180 हुआ, नहीं हुआ, तो आप छोटे नंबर को कितना भी प्लस करोगे तो ये 180 नहीं आएगा, तो हम बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर क्या है आपका, एक्यूट एंगल 89 है, 89, तो 89 को हम 89 से ही प्लस करते हैं, ठीक है, 89 को हम 89 से ही प्लस करते हैं। क्यों प्लस कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एक्यूट एंगल क्या है, 89 है। अगर हम 89 को प्लस कर देना, अगर 180 आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया तो किसी के साथ भी आप प्लस कर लो, कोई भी 2 एक्यूट एंगल को प्लस कर लो, आपका 180 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 9 + 9 8, 8 1 कैरी, 8 + 1 9 + 8 17, कितना आया, 178 डिग्री आया। तो जो 178 डिग्री है वो 180 से छोटा आ गया। तो जब ये बड़े बड़े नंबर कोई हमने, बड़े बड़े एक्यूट एंगल कोई हमने प्लस किया तो 180 नहीं आया, तो आप कोई भी 2 एक्यूट एंगल को प्लस कर लो तो आपका आंसर नहीं आएगा। समझ में आया, तो यानी कि वो 2 एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते अगर वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल है तो। अब उसी को हमें सेंटेंस में बना के लिखना है, तो कैसे लिखोगे देखो, the 2 angles be supplementary, the 2 angles can't be लिखोगे, ठीक है, the 2 angles can मतलब हो सकता है पर नहीं हो सकता है ना, can मतलब होगा पर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो can't be लिखोगे, cannot भी लिखोगे तो भी चलेगा, can't लिखोगे तो भी चलेगा, can't be मतलब वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है, can't be supplementary if, कैसे देख लिखोगे, if both are acute angles, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर, बस इतना सा ही लिखना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि हम 2 एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा 180 यानी कि सप्लीमेंट्री बनना चाहिए। 2 एंगल पर वो 2 कौन सा एंगल होने चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एक्यूट में हमने क्या लिया था, सबसे बड़ा एक्यूट लिया था, पर ऑब्ट्यूज में हम क्या लेंगे, थोड़ा छोटा ऑब्ट्यूज लेते हैं, ठीक है। देखो ऑब्ट्यूज मतलब कि 91 से लेके 179 तक ये सब एंगल क्या होगा आपका
ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। इससे एक कम 90 वो तो राइट एंगल हो जाएगा, इससे एक ज्यादा यानी कि 180 वो आपका ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, राइट। तो 90 तो वो दोनों को हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो 91 से लेकर 179 इन सब एंगल, इन सब डिग्री को क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलोगे। तो अगर हम 179 को 179 के साथ प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, 100 200 200 हो जा रहा है, 180 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे पहले लॉजिक लगा, इसे पहले बार देख के समझने का, ऐसे आप करने नहीं लग जाने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ओके। अब हम 91 का देखते हैं। तो हम 91 को, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा हमारा 91 डिग्री। तो अगर हम 91 डिग्री को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 + 1 2 और 9 + 9 18, कितना आया 182 डिग्री आया। पर 182 डिग्री क्या है हमारा 180 से बड़ा है। तो जब ये छोटा ऑब्ट्यूज एंगल को हमने प्लस किया तो ही आपका 180 नहीं आया, तब कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस कर लो तो आपका 180 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो सेम लिखोगे, खाली एक्यूट के बदले क्या लिख दोगे, ऑब्ट्यूज लिख दोगे, ओके। तो चलो लिखते हैं, द टू एंगल्स कैन बी supplementary if both are obtuse angle, ठीक है। एंगल्स समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा राइट एंगल। अब राइट एंगल एग्जैक्ट क्या होता है, 90 डिग्री। तो दो एंगल बोला है तो 90 और 90 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 180 ही आएगा ना, यानी कि इसमें पॉसिबल है। तो अगर वो दो एंगल 90 डिग्री होगा तभी वो आपका क्या बन सकता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन सकता है। तो इसमें कैसे लिखोगे, द टू एंगल्स कैन बी, कैनॉट था, एंटी हटा, टी हटा दो, क्या आ जाएगा, कैन बी सप्लीमेंट्री if both are, कौन से होंगे, तो if both are right angles, आ गया हमारा आंसर, ओके। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अब आपको एक एंगल बोला है जो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अब 45 डिग्री से बड़ा है यानी कि वो 45 के बाद क्या 46 भी 45 से बड़ा होता है, 47 48 49 50 कोई भी 45 से बड़ा कोई भी एंगल है, बस खाली हमें सिंपल बोला है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, देखो इफ इट्स होगा, ठीक है, इज नहीं होगा, मैं चेक कर लेती हूँ इज है, इफ है, इजी है, ठीक है, चलो इजी है, ठीक है। तो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो अब इसमें क्या बोला है कि इसका जो, यानी कि आपको एक एंगल दिया है, वो एंगल के बारे में क्या बोला है कि वो जो एंगल है ना, सपोज आपको एक एंगल बोला है, ठीक है, तो आपको क्या बोला कि यहाँ पे ये जो एंगल है वो 45 डिग्री से क्या है, तो बड़ा है, क्या है 45 डिग्री से बड़ा है, सॉरी 45 डिग्री बड़ा नहीं है, 45 डिग्री बड़ा है, 45 डिग्री से ये एंगल क्या है हमारा, बड़ा है, ठीक है, ये हमें बोला है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा। तो इसमें तो दो पैर होंगे कॉम्प्लीमेंट्री में, यानी कि एक और एंगल होगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि अगर ये एक एंगल हमें दिया है, ये एंगल के बारे में क्या बोला है कि ये जो एंगल है ना वो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से बड़ा है, ऐसे आप इसको ऐसे लिख लो, ये जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, ये हमें ऐसे दिया है। तो इसमें हमें क्या बोला है कि ये जो है ये हमारा 45 डिग्री से बड़ा होगा या 45 डिग्री के बराबर होगा या 45 डिग्री से छोटा होगा, ये हमें बताना है। समझ में आ रहा है आपको? वापस सुनो, थोड़ा ये कंफ्यूजन है पर कंफ्यूजिंग है, पर वापस सुनो, ठीक है, कि आपको एक एंगल दिया है, वो एंगल के बारे में क्या बोला है कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अब 45 डिग्री से बड़ा तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90, तो 45 से बड़ा क्या होगा आपका
46, तो 46 से लेके आप 90 कुछ भी समझ लो कि ये एंगल क्या है हमारा, 45 से बढ़ाने के 46, 47 कुछ भी आप समझ सकते हो 90 तक। ओके, अब इसका जो दूसरा एंगल है, अब कॉम्प्लीमेंट्री में तो दो एंगल होता है राइट, तो जो दूसरा एंगल आपको बता रहे हैं, जो दूसरा एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा, या 45 डिग्री के बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो समझो, अब इसको सपोज हम एक नंबर, अब ये हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, सपोज हमने ले लिया 45 से बड़ा, सपोज हम ले लेते हैं 46, क्या ले लेते हैं 46, ठीक है। अब पहले में क्या बोला है 45 से बड़ा, 45 से बड़ा, तब इसको भी हम 46 ही ले लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 46 को हम प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2 1 4 + 4 8 + 1 9, कितना आया 92 आया। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा बड़ा नहीं हो सकता, ये जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो 46 से छोटा बड़ा नंबर था ना, 47 लोगे तो भी बड़ा नंबर आएगा, बड़ा आंसर आएगा, 90 से बड़ा आएगा, 48 लोगे तो भी बड़ा आएगा, समझ में आ रहा है। अभी अब हम वापस ये 46 ही लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्लस करेंगे 40, ये इस पहले ये लेते हैं, इक्वल वाला लेते हैं पहले, ठीक है, पहले ये लेते हैं 45 डिग्री के बराबर। तो अगर हम ये 46 को 45 से ही प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 46 + 45, 1 1 कैरी 91, कितना आया 91, तो 91 आएगा। वापस ये 90 है क्या हमारा, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे ये 45 लेस देन, ठीक है, तो ये 46 डिग्री है। अब इसका हम लेस लेते हैं, तो 45 से एक छोटा ले लो, 45 से एक छोटा तो हम 44 ले लेते हैं। तब इन दोनों को प्लस करो, तो 45 को हम 46 है ना, हाँ 46 को हम 44 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 + 4 10 0 1 कैरी 4 + 4 8 + 1 9, कितना आ गया 90 आ गया। तो इसका मतलब ये वाला है हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या है, तो ये है हमारा आंसर। अब आपको समझ में आया कैसे हमने समझा इसको, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सेंटेंस में आंसर लिखना है, ठीक है। तो वही अगर हमें पूछा था कि अगर वो एंगल हमारा 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा 45 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। बड़ा हमने चेक किया तो हमारा 92 आया था, देखो 46 को हमने 46 से किया तो 92 आया, अगर 47 से करोगे तो भी बड़ा आंसर आएगा, 48 से करोगे तो भी बड़ा आंसर आएगा, तो बड़ा ही आने वाला है। तो इसलिए हमने पहले छोटे नंबर को ही ट्राई किया, तो छोटे नंबर में जब हमारा 92 आ गया तो बड़े नंबर को प्लस करोगे तो भी 90 मतलब बड़ा ही आएगा, 90 से बड़ा ही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें भी 46 हमने 45 से एक बड़ा 46 ले लिया, अब ये बराबर यानी कि 45 ये 45 बराबर, तो 45 को हमने प्लस किया तो हमारा क्या आया 91 आया, तो ये भी हमारा 90 से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया, ये छोटा वाला किया, ठीक है। तो 45 से एक ही छोटा लो, कितना होगा 44, तो 46 को हमने 44 से प्लस किया तो क्या आया 90 आया ना। तो इसका मतलब अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे सेंटेंस में। समझ में आया आपको इतना? ओके चलो अभी हम आगे देखते हैं। तब इसका आंसर कैसे लिखोगे, सेम यहीं से देख के लिखना है, कुछ नहीं करना है आंसर में। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, पहले तो इतना देख के लिखो, फिर इतना मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना है। ओके, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री तो क्या लिखोगे, देन 45 डिग्री then its complementary angle is less than 45 डिग्री, ठीक है। तो then its complementary angle is less than 45 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। तो आपको समझ में कैसा हमने सेंटेंस में लिखा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर भी बहुत सिंपल है। क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये दो तो आपको ऑलरेडी तीनों ही आता होगा आपको, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा ना तो आपको ये थर्ड वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्या दिया है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दो एंगल्स क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनका सम यानी कि प्लस। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उन दोनों को प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। सिंपल सा, बस यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री। देखा इजी था ना। नेक्स्ट,
द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अभी दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उसका सम, तो सम क्या होगा, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों को प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर, अब एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल वाले एंगल, आजू बाजू वाले एंगल, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो भी समझो कि सप्लीमेंट्री यानी कि स्ट्रेट होगा, 180 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा, राइट। सप्लीमेंट्री बोला है तो 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा होगा। अब इसी पे एक ऐसा एंगल, एक रे बना दो, तो अब ये जो है ये और ये क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाले एंगल, ठीक है। अभी देखो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी दो रे गया है, ठीक है, अब उसमें से एक और रे गया है, तो ये जो आजू बाजू वाले एंगल है इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, जिसमें एक कॉमन पॉइंट भी होना चाहिए, जिसमें एक हमारा कॉमन आर्म भी होना चाहिए, उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। पर ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो सप्लीमेंट, जो स्ट्रेट एंगल पे बन रहे हैं, किस पे बन रहे हैं, स्ट्रेट एंगल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। क्या बोलोगे, लीनियर पेयर। तो ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना, 180 फॉर्म हो रहा है, और जो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। ओके, तो ये हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो सिंपल इसका आंसर क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर। ओके, तो ये हमारा आंसर था। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे सप्लीमेंट्री तो 180 आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे दोनों 90 180 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपको सम पूछा था, सम मतलब कि प्लस करना, यहाँ पे सम पूछा है नहीं, यहाँ पे क्या बन रहा है ये पूछा है, तो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 वो समझ में आया होगा। तो मैं ये इसको रब कर देती हूँ ताकि कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया, तो हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब आपको ये फिगर दिया हुआ है, राइट। अब आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स का नेम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एंगल्स दिया हुआ है, आपको बताना है, प्रॉपर्टीज दी है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एंगल उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिया है, फिगर दिया है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है, वो सिर्फ एंगल्स का आपको इसमें नाम लिखना है। तो देखो पहला क्या दिया, हमारा पहला दिया है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ऑब्ट्यूज पहले छोड़ दो, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा। ओके, ऑब्ट्यूज मतलब आपको पता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है कि सपोज ये आपका क्या है, दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट एक बन रहा है, तो ये देखो ये एंगल के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या हुआ आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, राइट। तो इसमें वो क्या बताना है कि ऑब्ट्यूज यानी कि 90 और 180 के बीच में वैसे एंगल्स आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं सिंपल बताती हूँ कैसे करने का। देखो आप है ना, यही लाइन देखो, बस आप ये वाला जो रे है, ये जो ओ ई है, इसको आप भूल जाओ, ठीक है, इसको आप भूल जाओ, तो ये हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा ऐसा बनेगा, राइट। अगर आप ये वाले लाइन को, ये जो इधर बनेगा जो लाइन, ये जो यहाँ पे लाइन बन रहा है ओ ई, इसको आप भूल जाओ, क्या हो जाओ, भूल जाओ, तभी आपके दिमाग में ये रहेगा, ठीक है। ये बी है, ये डी है, ये ए है, ये सी है। अब इसमें वो क्या बताना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा कौन सा होगा, एक तो देखो हमारा ये वाला होगा, ये इसके सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल, तो ये होगा। और दूसरा कौन सा होगा हमारा, ये दो एंगल होगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा, ये दोनों एंगल आपको 90 से बड़ा लग रहा है, ये तो आपको छोटा लग रहा है, ये तो एक्यूट एंगल हुआ। तो 90 से बड़ा कौन सा है, ये दोनों एंगल है, क्या है, ये दोनों एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कौन सा हुआ हमारा, इधर पे बीच में नाम क्या है, ओ है, क्या नाम है इधर बीच में, ओ, तो क्या हुआ, एक हुआ BOC, जो BOC है वो किसके बराबर हो गया, AOD के बराबर हो गया, समझ में आया। तो आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल BOC, ये O है आपका, क्या है, O है, ठीक है।
तो एंगल BOC एंड एंगल AOD आर, बस ये देखिए सेम लिख दो, आर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी कि अगर इसमें देखोगे तो एक होगा AOC यानी कि ये एंगल, और इसमें देखोगे तो होगा AOD यानी कि ये एंगल। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब इसको मैं रब कर देती हूँ। चलो, अब ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है? सेकंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि वो क्या फॉर्म होना चाहिए? 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। अगर वो दो एंगल को हम प्लस करें तो 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो ये तो पहले हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें से तो कोई एंगल जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा ही ना कि तो ऑलरेडी 90 डिग्री बन रहा है और इसमें कोई भी एंगल जा ही नहीं रहा है। वही अगर आप इसके बाजू वाला एंगल लिखोगे, आप है ना, पहले ये वाले रे को आप भूल जाओ, ये जो ओ है इसको आप भूल जाओ। इसको अगर आप भूल जाओगे तो ये क्या हो रहा होगा? बी बन रहा है, बीच में ओ बन रहा है और यहाँ पे ये डी बन रहा है, ठीक है। तो अभी ये वाले ओ ए को आप भूल जाओ, तो आपको क्या ये ओ ई है। अब यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो अब इसमें कोई भी ऐसा एंगल गया है क्या? नहीं गया है, तो यहाँ पे हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा। क्या बोला है? एडजेसेंट एंगल यानी कि 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऐसे दो एंगल जिनको हम प्लस करें वो एडजेसेंट होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। तो ये तो हमारा पूरा 90 डिग्री बना, तो ये तो आप नहीं ले सकते। पर अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये एंगल क्या है हमारा? अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। और इसमें से हमारे पर एक रे जा रहा है, कौन सा रे जा रहा है? तो रे ओ ए। तो ये दोनों एंगल को आप प्लस करोगे तो 90 डिग्री बनेगा ना। बस, तो कौन सा दो एंगल हुआ? एक ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ। समझ में आया आप लोगों को? तो बस आप ये लिख लो। तो क्या लिखोगे? एक लिखोगे AOB और दूसरा लिखोगे AOE। तो क्या लिखोगे? एंगल AOB एंड एंगल AOE are adjacent complementary angles. ठीक है, हो गया? समझ में आया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट, फिर इसको भी रब करो। चलो, अब है हमारा थर्ड में क्या है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि वो आपका 180 बनना चाहिए और इक्वल सप्लीमेंट्री कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री कितना होता है? 180। तो इसका दो एंगल इक्वल क्या होगा? अगर इसको आप हाफ कर दोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट। यानी 90 एक तो इक्वल बोला है तो दोनों इक्वल भी है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 यानी कि सप्लीमेंट्री भी बनेगा। तो ऐसा एंगल बताना है जो दोनों क्या हो आपका? 90 यानी कि 90 इक्वल हो और क्या फॉर्म करे? 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सा दो एंगल आपका 90 बन रहा है? तो अगर आप देखोगे तो ये एक एंगल क्या बन रहा है आपका? 90 डिग्री बन रहा है, ओके। और एक कौन सा एंगल बन रहा है? तो और एक ये पूरा एंगल बन रहा है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो पहला एंगल कौन सा हुआ? BOE और EOD। समझ में आया? ये दो एंगल हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? सप्लीमेंट्री। और ये दोनों एंगल हमारा क्या है? इक्वल यानी कि ये भी 90 और ये भी 90। समझ में आया? तो पहले क्या लोगे? एंगल BOE। तो एंगल BOE एंड एंगल EOD। EOD लिखो तो भी चलेगा, DOE लिखो तो भी चलेगा। EOD are equal supplementary angles। आई हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट,
अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि बनना चाहिए आपका 180 डिग्री ही, पर इसमें कैसे इक्वल इक्वल 90 90 था। अब इसमें अनइक्वल यानी कि एक बड़ा एक छोटा, यानी कि एक ऑब्ट्यूज होना चाहिए और एक एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो वापस अब ये तो हमने बहुत कर लिया ये वाला। अब हम ये वाले पे आते हैं, नीचे वाले पे आते हैं। तो आप नीचे वाला देखोगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री बन रहा है। स्ट्रेट एंगल तो सप्लीमेंट्री बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला एंगल क्या है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल, और ये एंगल क्या है आपका एक्यूट एंगल। तो ये दोनों हमारा क्या हुआ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। एक तो दोनों अनइक्वल है, ये छोटा है ये बड़ा है, अनइक्वल है, प्लस सप्लीमेंट्री, ये 180 भी फॉर्म हो रहा है तो सप्लीमेंट्री भी हो गया। तो ये दो एंगल ले लो। तो इन दोनों एंगल का नाम क्या है, एक है BOC और COD। तो एंगल BOC एंड एंगल COD आर क्या है हमारा, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल्स एंड डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। यानी कि आपको एडजेसेंट एंगल बताना है लेकिन वो क्या नहीं फॉर्म करे, तो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि वो 180 फॉर्म नहीं करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 180 फॉर्म नहीं करे। तो अगर आप देखोगे, पहले मैं इसको थोड़ा रब अप कर देती हूँ, एकदम कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी समझाने टाइम पे। फिर बना लेते हैं इसको, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखो एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो अगर आपको चाहिए तो आप देखो एडजेसेंट एंगल में पर लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करे। लीनियर पेयर यानी कि 180 नहीं बनाए, स्ट्रेट एंगल नहीं बनाए। यानी कि देखो एक तो आप ये दोनों एंगल ले सकते हो, ये दोनों एंगल दोनों हमारा क्या है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये कॉमन मतलब कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट है और ये कॉमन आर्म है। तो दोनों एंगल ले सकते हो, चाहिए तो आप ये दो एंगल भी ले सकते हो। देखो 180 बन रहा है क्या, 180 तो आपका यहाँ बनता है ना, और 180 बन रहा है, नहीं बन रहा है। और ये भी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है और ये हमारा कॉमन आर्म है। तो ये दोनों भी ले सकते हो, तो जो चाहिए आप वो ले सकते हो, ओके। चलो हम ये दोनों ले लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं। तो एंगल COD and angle DOE are adjacent angles and do not form a linear pair, ठीक है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो बस ये ऊपर का ही देख के सेम दिखना है, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको देखो एंगल बहुत सारा हो सकता है, आपको खाली एक एक एंगल लिखना है, आपको जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारा एंगल लिखना है। जो आपको मिल रहा है एक एंगल आप वो लिख दो, जो भी एक एंगल का पैर मिल रहा है वो आप लिख दो, ओके। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।